ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 14। लास्ट टाइम 40 नंबर श्लोक इस पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसका तात्पर्य पढ़ के और आगे चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Ananya Cheta Satatam. Ananya Cheta means without deviation of the mind. मन और अन्य कहीं जगह विचलित किए बिना जो सततम हमेशा निरंतर माम स्मरति मेरा स्मरण करता है नित्यशा रेगुलरली, उसके लिए मैं सुलभ हूँ हे पार्थ, क्योंकि वो नित्य रूप से मुझ में ही इंगेज्ड है। सो इसका तात्पर्य के ऊपर चर्चा करना है। सो दिस वर्स especially describes the final destination attained by the unalike devotees who serve the Supreme Personality of Godhead in Bhakti Yoga. this श्लोक स्पेशली ऐसे भक्तों का अंतिम स्थिति डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य वो क्या प्राप्त करते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे भक्त जो अनअलॉयड, अनअलॉयड मतलब मिश्रित नहीं है, मिश्रित भक्त नहीं है, उन भक्तों के बारे में भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जो परम भगवान कृष्ण को भक्ति योग में सेवा करते हैं, भजन करते हैं। उनके लिए भगवान बोल रहे हैं सुलभ। सुलभ मीन्स वेरी इजी टू ऑब्टेन, बड़ी आसानी से। हाँ, सुलभ का मतलब होता है वेरी इजी टू ऑब्टेन, मतलब ऐसे जो भक्त होते हैं एज सुन एज दे लीव देयर बॉडी, जैसे ही अपना शरीर को त्याग करते हैं इमीडिएटली दे आर ट्रांसफर्ड टू द किंगडम ऑफ गॉड। तुरंत वो भगवान के दिव्य धाम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जहाँ पे वो भगवान के पार्षद बन के इटर्नली सनातन रूप से उनकी सेवा में लग जाते हैं। ये अर्थ है सुलभा, तस्याहम सुलभा पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ। So previous verses have mentioned four kinds of devotees: the distressed, inquisitive, those who seek material gain, and the speculative philosophers. इस अध्याय के शुरुआत में पिछले कुछ श्लोकों में ये चार प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। 7th चैप्टर इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में कुछ श्लोक में ये वर्णन किया गया था। चार प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन मिश्रित भक्त की कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लिबरेशन हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड, कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड हठ योगा। और ये तीन प्रकार के प्रोसेस योगा भी भगवान वर्णन किए पिछले अध्याय में, स्पेशली छठा 7वां अध्याय 5वें अध्याय से कर्म योग, फिर ज्ञान योग, हठ योग, इसका वर्णन किया। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस योगा सिस्टम्स
have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma और hठ। तो पिछले अध्यायों में भगवान जब कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग का वर्णन किए, तो वो मिश्रित भक्ति योग है, उसमें भी सम एडेड फ्लेवर भक्ति का था। क्योंकि किसी भी प्रकार का योग है, अगर उसमें भक्ति योग अ, का फ्लेवर नहीं रहेगा, तो वो जो है सफल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यंजन कोई व्यक्ति बनाता है, अगर उसमें नमक नहीं है, कितना भी अच्छा वो उसको बना ले, कितना भी अच्छा सब्जी बना ले, बिना नमक के वो व्यर्थ है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। उसी प्रकार से कोई कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग कुछ भी करता है, कितने भी अच्छे तरीके से कर ले, लेकिन अगर भक्ति योग की अल्प मात्रा अगर नहीं है, तो वो उस मार्ग में वो सफलता प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन इस अध्याय में, अब इस विशेष श्लोक में, शुद्ध भक्ति योग बिना किसी ज्ञान, कर्म और हठ के मिश्रण के बताया गया है। एज इंडिकेटेड बाय द वर्ड अनन्य चेता, प्योर भक्ति योग, द डिवोटी डिजायर्स नथिंग बट कृष्ण। अनन्य चेता शब्द से यह सूचित होता है कि शुद्ध भक्ति योग में भक्त जो है केवल कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। द डिवोटी डिजायर्स नथिंग बट कृष्ण। कृष्ण ही जिसको बोलते हैं, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही, ओनली कृष्ण। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशन। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हम अगर हम चाहते हैं इसी जीवन के अंत में कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तो हमको इस स्थिति में आना पड़ेगा। आप में से कितने भक्त लोग ये इच्छा रखते हैं इसी जीवन के अंत में कृष्ण मिल जाए? कितने भक्तों को ऐसी इच्छा है? किसी को नहीं। अच्छा, मतलब डिसाइड कर चुके हैं एक और जन्म लेके आना है। ठीक है, अच्छी बात है। सो जिनको ऐसा इच्छा है, दिस लाइफ में केवल इसी जीवन में कृष्ण चाहिए, कृष्ण को प्राप्त करना है, नो मोर बर्थ। और एक बात ध्यान रहे, जो लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसी लाइफ में कृष्ण चाहिए, सो देयर इज नो गारंटी कि नेक्स्ट लाइफ में मिल जाए। और इसलिए क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में फिर से वही चीज चलेगा, नहीं नेक्स्ट लाइफ, केवल इसी लाइफ में। क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस स्टेज पे व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, अनन्य चेता, ओनली कृष्ण। तो अगर हम इस लाइफ में ओनली कृष्ण की स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये सोचेंगे कि इस लाइफ में तो थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन भी और साथ में कृष्णा भी, फिर नेक्स्ट लाइफ हम तैयार हैं नेक्स्ट लाइफ में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो नेक्स्ट लाइफ में आके भी यहीं पे हम गाड़ी रुक जाएंगे, यहीं से चालू करना पड़ेगा, फिर से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, कृष्णा ओनली और कृष्णा ऑल्सो। फिर से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, और फिर हम फंस जाएंगे, फिर से डिसीजन ले लेंगे कृष्णा ऑल्सो, कृष्ण भी, तो फिर से नेक्स्ट बर्थ तैयार। एज सुन एज वी एक्सेप्ट कृष्ण भी, कृष्ण ऑल्सो की कैटेगरी में आ गए, तो अगला जन्म तैयार है। फिर अगले जन्म में फिर से ही प्रश्न पूछा जाएगा, कृष्णा ऑल्सो और कृष्णा ओनली। कब तक? जिस लाइफ तक, जितने जन्म तक, जिस जब तक हम इस स्थिति पे नहीं आएंगे कि ओनली कृष्णा, तब तक वी हैव टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। और दूसरी बात, जिस जन्म में या जिस समय कोई भक्त डिसाइड कर लेता है कि नो ओनली कृष्ण, स्टिल दैट डज नॉट गारंटी कि एक ही लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो वो चाहत रखा है ना, ओनली कृष्णा, ये तो इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को
जो है पूरा करने के लिए उसको फिर उस हिसाब से इंटेंसिटी के साथ साधना करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ जन्म लग सकते हैं। जस्ट लाइक भरत महाराज, व्हेन ही डिसाइडेड ओनली कृष्ण, जब डिसाइड कर लिए केवल कृष्ण अनन्य चेता का भाव किए, तो हालांकि हर प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन को उन्होंने छोड़ दिया, बट स्टिल 3 जन्म उनको लग गए कृष्ण को प्राप्त करने में, क्योंकि अटैचमेंट ओवरकम कर पाना इतना इजी भी नहीं होता। तो वो भक्त जो बहुत ही गंभीरता से सिंसियरली ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस लाइफ में ही कृष्ण चाहिए, कृष्ण ओनली, उनको भी काफी संघर्ष करके मेहनत करके भजन साधन करके कुछ जन्म लग जाते हैं कई बार, या एक लाइफ टाइम में भी हो सकता है। ऐसा जो रूल नहीं है कि किसी ने डिसाइड किया कि कृष्णा ओनली, तो उसको 2 3 4 5 लाइफ टाइम लगेगा ही। इन वन लाइफ टाइम ऑल्सो वन कैन कंप्लीट, बट इट मे टेक फ्यू लाइफ टाइम्स ऑल्सो। तो फिर उनका क्या कहना, जो लोग अभी तक डिसाइड ही नहीं किए कि कृष्णा ही चाहिए, इसलिए डिसाइड कर लेंगे जल्दी तो अच्छा रहे। अब बताइए कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है ओनली कृष्णा इन दिस लाइफ, इसी जीवन में कृष्णा चाहिए, अभी भी नहीं किया डिसाइड। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बट इस श्लोक में यही वर्णन किया जा रहा है, हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अनन्य चेता, अनन्य चेता मतलब the devotee desires nothing but Krishna. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahma Jyoti or salvation or liberation from material kingdom. ओनली कृष्णा मतलब तो जैसा शुद्ध भक्त होता है, वो स्वर्ग इत्यादि लोकों में प्रमोशन भी नहीं चाहता है, और मोक्ष भी नहीं चाहता है। वननेस विद ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, हाँ, भौतिक जगत से, भौतिक बंधन से मुक्ति की भी कामना नहीं रखता है। तो आप सोचिए, अनन्य चेता वाला जो भक्त है, जो स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा देता है, और मोक्ष, संसार से मुक्ति की कामना को भी ठुकरा देता है, तो इस पृथ्वी में पाए जाने वाला कौन सा सुख होगा जिसकी वो कामना रखे? नहीं रखता है। सो प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग, एक शुद्ध भक्त कुछ भी अन्य इच्छा नहीं रखता है। इन द चैतन्य चरितमृत द प्योर डिवोटी इज कॉल्ड निष्काम। चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कह के बताया गया है। विराज स्वामी बोलते हैं निष्काम, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एव शांत। इस संसार में जो भुक्ति मुक्ति या सिद्धि की कामना रखते हैं, वो सकली, सकली मतलब सबके सब अशांत रहते हैं। ये हार्ट इज टर्बुलेंट, मन हमेशा विचलित रहता है। हाँ। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, but a devotee of Krishna is निष्काम। निष्काम means he has no desires, material desires, इस भौतिक संसार से कुछ कामना नहीं रखता है, इसलिए निष्काम बोला गया है। अतः वह शांत, इसलिए वो शांत रहता है। शांत मतलब मन विचलित नहीं होता है। हाँ, शांत मतलब वो ऐसा जो भक्त होता है वो बैठ के चुपचाप भजन कर सकता है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली कृष्ण का भजन, कृष्ण का सेवा श्रवण पठन कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर कामनाएं रहेंगी तो हाँ, मन उसको बैठने नहीं देगा। इसलिए ये भौतिक कामनाओं को त्यागना एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क है। इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के छोड़ने में ही बुद्धिमानी है, त्याग देने में ही बुद्धिमानी
फॉर आवर रियल बेनिफिट, फॉर आवर रियल गेन इन लाइफ। रियल बेनिफिट और रियल गेन इज कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भौतिक कामनाओं को त्याग देना ही समझदारी है। और इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत है। अपने आप नहीं होता। अपने आप इस संसार में केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत है। मतलब इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। इंद्र इंद्र तृप्ति करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना। वो तो एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, उसको भी मालूम। कुछ भी देखेगा तुरंत हाथ से पकड़ के उसको मुंह में डाल देगा। हाँ, कौन सिखाए ये? है नेचुरल। एज सुन एज a young boy or young girl, a boy or a girl, they become grown up, immediately there is sexual attraction। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आसानी से कर लेगा व्यक्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू sex education, in western countries they have started sex education, India also this it is starting। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, there is no credit in teaching how to have sex। The credit is when you teach how not to have, how to restrain it। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में जो व्यक्ति जितना अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके उसको ही लोग सफल मानते हैं, महान समझते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत प्रकार के इंद्र तृप्ति के संसाधन एकत्रित कर सकता है, अनेकों प्रकार से इंद्र तृप्ति करने में सक्षम हो जाता है, तो उसको लोग महान समझते हैं, सफल समझते हैं। ये सफलता नहीं, ये तो विफलता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पशु योनि में भी पशु योनि लोग, वो लोग ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं नृत्य तो। उनको उनके उन्होंने तो ज्यादा एक्सपर्ट है एक इंसान से अगर देखा जाए तो। किसी भी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन, चाहे ईटिंग हो, स्लीपिंग हो, मेटिंग हो, स्पेशली ये तीन एनिमल्स, पशु योनि, हाँ, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं इंसान। तो क्या उनको महान समझेंगे? तो प्रभात जी बताते हैं महान को, महान मतलब पर्सन हु कैन रिस्ट्रेन फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही इज ग्रेट। जो इंद्र तृप्ति से अपने आप को रिस्ट्रेन कर सके वो महान। वो वो ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन मीन्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, स्पेशली अ बॉय, चाइल्ड। हाँ, वैदिक ट्रेनिंग जो है ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग देता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरु हितम। गुरु के आश्रम में जाकर के, चाहे राजा का पुत्र हो या ब्राह्मण का पुत्र हो, दोनों को एक जैसे तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके ट्रेनिंग दिया जाता था। हाउ टू रिस्ट्रेन सेंसेस, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना। आज के समय में ये कहाँ सिखाया जाता है? कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन दिया जा सके बचपन से ही, बच्चों से लेकर के इंद्र तृप्ति दिया जाता है। ये सोचते हैं कि हम उनको सुख दे रहे हैं, उनको हैप्पीनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो गलत चीजें हैं वो भी प्रदान कर देती हैं। सो इसलिए मन हमेशा विचलित रहता है, तो निष्काम व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो चैतन्य चैतन्य बताया गया, प्योर डिवोटी इज कॉल्ड निष्काम, व्हिच मींस ही हैज नो डिजायर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। परफेक्ट पीस बिलोंग्स टू हिम अलोन। वास्तविक जो शांति है जिसके पीछे सब लोग भटक रहे हैं। इंद्र तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति क्यों करता है? वो शांति पाने के लिए, मन की शांति पाने के लिए। मन बहुत विचलित रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये पाना है, ये पाना है, ये खाना है, ये खाना है। यही चीज है ना इस संसार में। या तो कोई खाने की सुविधा में लगा हुआ है, सोने की सुविधा एकत्रित कर रहा है, या सेंस सेक्स सेक्स इंजॉयमेंट की सुविधा में लगा हुआ है। बहुत बहुत सारा जो पैसे कमाना है, ये सब इसके पीछे क्या रहा है इससे? ये सब करके व्यक्ति क्या चाहता है? जो मन उद्विग्न हो चुका है, सदा समुद्विग्न याम सदग्रहात्,
प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जो मन सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति करने के लिए उद्विग्न है, विचलित है, उस विचलित मन को शांत करने के लिए व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के रिसोर्सेज एकत्रित करता है। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है वो, और उसका मन उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो शांति भी प्राप्त करने के लिए कौन परफेक्ट शांति को प्राप्त करता है? हाँ, परफेक्ट पीस बिलोंग्स टू हिम अलोन। किसको? जो निष्काम हो। द डे one decides not to indulge in sense gratification, from that day onwards, his life becomes peaceful. जिस समय से व्यक्ति डिसाइड कर लेता है नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्र तृप्ति नहीं, उसी समय से उसका जो मन जो है शांत हो जाता है। हाँ, ये अगर संकल्प ले ली, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाँ, आप फास्टिंग करते हैं, कभी कभी निर्जला भी करते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आज निर्जला फास्टिंग करना है, तो फिर हो गया, मन शांत हो जाएगा। थोड़ा बीच बीच में जब समय आएगा, जब खाने का समय आएगा, तो उस समय भूख लगेगी, मन थोड़ा विचलित हो, लेकिन मालूम है कि नहीं नहीं, निर्जला हम लोग कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। तो वो कुछ 15 20 25 मिनट आएगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद पूरा शांत रहेगा मन, कोई अननेसेसरी खाना बनाने में, खाने में, फिर उसको डाइजेस्ट करने का टेंशन खत्म, तो शांत हो गया। उसी प्रकार से मन मन में जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, जब तक इससे कोई व्यक्ति फास्टिंग नहीं करता है, तब तक वह शांत रहता है, और जैसे ही फास्टिंग करना चालू कर देते हैं, वह शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ओनली फास्टिंग विल नॉट हेल्प। अगर कोई केवल फास्टिंग ही करेगा सेंस ग्रेटिफिकेशन का, सेंस ग्रेटिफिकेशन से फास्टिंग करना भी जो है, वो डबल सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी इनवाइट कर सकता है। इसलिए फास्टिंग करना है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, द मेन पर्पस, वैष्णव जो भक्त होते हैं, साधक हैं, मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करने का ये है कि वो अपना समय, एनर्जी बचा करके उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने में लगा सके। क्योंकि अल्टीमेटली दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल वैनिश ओनली व्हेन वन बिकम्स फुली कृष्ण कॉन्शियस। ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर है, पूरी तरीके से तभी नष्ट होगा जब कोई पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। So perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. Whereas a Jnana Yogi, Karma Yogi, or Hatha Yogi has his own selfish interests. A perfect devotee has no desire other than to please the Supreme Personality of God. Therefore, the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to Him, He is easy to attain. तो जो ज्ञान योगी हैं, हठ योगी हैं, उनके अपने खुद के स्वार्थी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जो एक परफेक्ट डिवोटी, शुद्ध भक्त होता है, उसकी अन्य कोई इच्छा नहीं होती परम भगवान को प्रसन्न करने के अलावा। इसलिए भगवान बोलते हैं, जो इस प्रकार से अनन्य चेता अनन्य चेता सततम विकसित कर लेता है, उसके लिए भगवान का जो है बड़े सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, जो तात्पर्य बड़ा है, तो हम लोग अभी एक ही पैराग्राफ चर्चा किए, कल इस पे और हम चर्चा करेंगे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का प्रश्न है क्या?